Hello everyone, hi, how are you all? I hope everyone is doing great and I welcome you all to our YouTube channel. आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जहां पर हम आप सभी को जितनी भी टाइमली वैकेंसीज की अपडेट होती है या उनसे रिलेटेड कोई भी नोटिस होता है वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाते रहते हैं। उसी सिलसिले में एक और नई अपडेट आई है। जी हाँ, वैसे तो ये वैकेंसी की अपडेट ही है लेकिन अभी ये रिक्रूटमेंट रूल्स की अपडेट है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक बने रहिए इस वीडियो में और पाइए पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन जो है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, हर एक पॉइंट की डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसीलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए अब बात करते हैं कौन से टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आपने देख ही लिया होगा, पीछे लिखा हुआ DSSP रिक्रूटमेंट रूल्स 2023। जी हाँ, DSSP की वैकेंसीज की अपडेट सभी लोग कर रहे हैं बहुत टाइम से और काफी बार आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं अब वैकेंसी आ रही है, इस महीने आ रही है या नेक्स्ट मंथ आ रही है। तो एक्चुअली वैकेंसी कब आएगी? सो अब वैकेंसी बहुत ही जल्दी आ जाएगी। अपनी तैयारी ऑन पॉइंट रखिए बिल्कुल, क्योंकि अब रिक्रूटमेंट रूल्स आने शुरू हो गए हैं और ये रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं TGT पोस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, TGT पोस्ट, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, और इसमें कुछ सब्जेक्ट की बात करी गई है जैसे कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस, मतलब नॉर्मल जो साइंस होता है। सो इन सब्जेक्ट के रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में बता दिया गया है। दैट मींस इनकी वैकेंसी तो पक्की है, पक्की वैकेंसी। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स हैं इन सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन इस टाइम पे बिल्कुल चालू हो जानी चाहिए। अगर आपने चालू नहीं करी है तो आप एक भी दिन वेट मत करिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल एकदम अभी ही आया है। विद इन 1-2 महीने हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैकेंसीज आएंगी और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट की वैकेंसीज यहाँ पर आएगी। जी हाँ, सो बात कर रहे थे क्या रहने वाला है यहाँ पे। जो टोटल पोस्ट रहने वाली है वो है 24,939, 24,939। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका रहने वाला आप सभी के लिए, तो जरूर अप्लाई करिएगा इस चीज के ऊपर और प्रिपरेशन भी रखनी है। पे लेवल जो रहेगा वो लेवल 7 का रहेगा, यानी कि आपकी 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में सैलरी का रेंज रहने वाला है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, लेकिन एज को लेके यहाँ पे क्राइटेरिया जो यहाँ पे लाया गया है उससे काफी लोग नाखुश भी हैं और इशू भी है। यहाँ पे इन्होंने एज को लेके क्या करा है, कुछ रिडक्शन करी है और इस बार जो एज रखी है वो है 30 इयर्स। जी हाँ, 30 साल मैक्सिमम एज इन्होंने क्लासिफाई कर दी है अपने रिक्रूटमेंट रूल के अंदर कि इस बार जो एज लिमिट रहने वाली है वो 30 साल रहेगी TGT पोस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है, इस पोस्ट के लिए, TGT पोस्ट के लिए 30 साल कर दी एज लिमिट। अब सवाल आता है क्या कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलेगी? सो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन के ऊपर मैं आपको यहाँ पे साफ कर देता हूँ कि जी हाँ, यस बिल्कुल मिलेगी। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाकर हम बोल सकते हैं कि यस कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलेगी यहाँ पे। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो है बैचलर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट की TGT पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो उस सब्जेक्ट की TGT पोस्ट के लिए आपको उस सब्जेक्ट में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50 मार्क्स, मिनिमम 50 मार्क्स के साथ, और वो सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कि क्या बोला गया इसके अंदर। 2 साल तक वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, और सब्जेक्ट क्या है वो यहाँ लिखे हुए हैं मैंने, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। इसके अलावा और लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हो, और मास्टर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में भी। यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि मास्टर्स 2 साल की होती है और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं करते हो आप। लेकिन ग्रेजुएशन में स्पेसिफाई किया है कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करोगे वो सब्जेक्ट आपने कम से कम 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए अपनी ग्रेजुएशन में। उसके अलावा एक और ऑप्शन है कि जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। जी हाँ, 4 साल का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, जैसे कि BLEd, BSc BEd, BA BEd, ये लोग भी एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि वो कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो आपने 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे करा हुआ है एटलीस्ट 3 साल के लिए वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। इस क्वालिफिकेशन के अलावा देखिए नंबर 1 है, इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी BEd। यहाँ पर आप देख सकते हैं BEd जरूरी है कि ये करने के बाद आपको BEd करनी है।
अच्छा, यहाँ पे अगर आपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करा हुआ है, BLED, BSc, B.Ed या BA, B.Ed, तब आपको B.Ed की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हो या फिर मास्टर्स करी हुई है आपने, तो आपको साथ में B.Ed भी करनी है और CTET भी पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका CTET भी पास होना चाहिए। कौन सा पेपर? CTET पेपर 2, क्योंकि TGT के लिए जो होता है CTET पेपर 2 होता है, जो आपको पास करा हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, कौन कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे जो बोले गए हैं। अगर आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, TGT साइंस के लिए, सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, बायोकेम, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी। देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स में से कहीं पे अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है या आपने ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 साल के लिए पढ़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे TGT फिजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस के लिए अप्लाई करने के लिए। और बात करते हैं SST मीन सोशल स्टडीज या सोशल साइंस के लिए कौन से सब्जेक्ट को यहाँ पे वैलिड किया गया है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज एंड स्टैटिस्टिक्स। जी हाँ, इन सब्जेक्ट को यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर इन सब्जेक्ट्स में से आपने कोई भी सब्जेक्ट अपनी ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ा है, तो आप बिल्कुल सोशल साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे खास बात नोट करने वाली है, जैसे कि पहले होता था कि बीकॉम वाले TGT के लिए अप्लाई नहीं कर पाते थे, लेकिन अगर आपने बीकॉम में इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज ये सब सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो आप भी एलिजिबल हैं। सो इस रिक्रूटमेंट रूल में पॉजिटिव पॉइंट्स तो हैं, जैसे कि जिनको पहले मौका नहीं मिलता था उनको भी इस बार मौका मिलने वाला है, जैसे कि कॉमर्स वाले स्पेसिफिकली हो गए। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर आता है एज लिमिट को लेके। एज लिमिट को लेके जो इन्होंने 30 साल जो एज लिमिट करी है, ये गड़बड़ हो गई है। तो वैसे ही वैकेंसीज के बीच में गैप बहुत आने लग गया है और एकदम 30 साल जो बहुत ही कम होती है, आप सभी जानते हैं 30 साल बहुत कम है। बहुत लोग होते हैं जो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, जिनको पहले सिलेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल लास्ट लिमिट पर आ जाएंगे, तो दिक्कत वाली बात होती है। देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगी, उसकी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जब वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आती है एप्लीकेशन फॉर्म की, वहां पे स्पेसिफाई किया जाएगा कि कौन सी कैटेगरी को कितना % रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो देखते हैं अब आगे नया जो फाइनल रूल आता है, बेसिकली ये तो रूल ही है आपका, जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा जब वैकेंसीज ओपन होंगी, तब एग्जैक्ट डिटेल में एज को लेके क्या बोलते हैं और किस डेट पे कैलकुलेट की जाएगी एज। जो डेट है एज कैलकुलेट करने की, वो भी इस रूल वाले नोटिस में स्पेसिफाई नहीं करी गई है। वहां पे बोल दिया गया है साहब कि वो डेट बाद में जब एप्लीकेशन का नोटिस आएगा तब स्पेसिफाई किया जाएगा। तो ये डेट आपको लेटर मींस बाद में पता चलेगी, अभी नहीं पता चलेगी। सो अपनी तैयारी ऑन पॉइंट रखिए, बिल्कुल कोई भी मौका नहीं छोड़ना है जहां पे आपकी तैयारी ऊपर से नीचे हो, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बैक टू बैक हर पोस्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स लागू किए जा रहे हैं। वैकेंसीज भी बहुत ही जल्दी आने वाली है और जिसका प्रिपरेशन पूरा रहेगा इन मोमेंट पे, उसी का सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि बहुत कम टाइम दिया जाएगा। नोटिस आने के बाद से एग्जाम होने में उतने में नहीं कर पाओगे प्रिपरेशन, तो इसलिए एकदम से करिए। बाकी कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको टिप्स चाहिए या कोई क्लासेस चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आप सभी को सारी क्लासेस भी और कंटेंट भी प्रोवाइड कराते रहेंगे और ऐसे ही रिक्रूटमेंट रूल्स जो आने वाले DSSB की आगे की पोस्ट के लिए, वो भी टाइम टू टाइम मैं ऐसे ही अपलोड करते रहूँगा। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं किसी अगली ही वीडियो में, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, बाय एवरीवन।